हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। नेमिंग रिएक्शन सीरीज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। नेमिंग रिएक्शन सीरीज के काफी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके थे और आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का दो रिएक्शन। यानी पहला रिएक्शन हम फिंकलस्टीन पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास बोर्ड पर दिखाई दे रहा है जो रिएक्शन आज की क्लास में पढ़ना है उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन होता क्या है और हम इसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है। तो बेटा चलो खट चलते फिंकलस्टीन के पास और देखते हैं क्या रिएक्शन है इसमें। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम देखिए हमें आज की इस क्लास में टॉपिक में बात ये करनी है कि व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नाम से भी समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए बोर्ड पर खट से समय न टूट पाए इसलिए फिंकलस्टीन के पास आए। इसका नाम क्या बताया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब जरा समझिएगा इस रिएक्शन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है। यानी यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अगर हमें एल्किल हैलाइड दे दिया जाए और इस एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं और ऐसी केस में जो हम प्रोडक्ट पाते हैं वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा एल्किल आयोडाइड बनता है, एल्किल आयोडाइड, और सोडियम हैलाइड हमारा बाहर निकल जाता है, सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है। और ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन में हमें एक बात सबसे जो जरूरी है वो ध्यान रखनी है कि यह रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होता है। यानी ये जो रिएक्शन कराते हैं ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन पर फोकस करते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब हम RX लेते हैं, सोडियम आयोडाइड का मतलब बेटा NaI के साथ यह ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट किस में होगा, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कराते हैं। प्यारा क्वेश्चन है। हम जब इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम जानते हैं R+X माइनस में टूट जाएगी, Na+I माइनस में टूट जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको और समझाते हैं तो ये R+X माइनस और ये हमारा Na+ और ये I माइनस हो गया, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। ऐसी केस में प्रोडक्ट बनता है RI और साथ में क्या हो जाता है, साथ में आ जाता है बेटा NaX। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसी को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। बोर्ड पर जो रिएक्शन दिया गया यह रिएक्शन हमारा फिंकलस्टीन है क्योंकि एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं, प्रोडक्ट एल्किल आयोडाइड बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। यह रिएक्शन हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाता है। बस एक बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ जो हैलोजन लेंगे इस हैलोजन में या तो क्लोरीन लेंगे या तो ब्रोमीन लेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन के अलावा किसी और हैलोजन को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन से डिस्प्लेस किया गया। आयोडीन से जब डिस्प्लेस करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, एल्किल आयोडाइड मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्किल आयोडाइड। और यह रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं, हम कहते हैं मान लीजिए CH3Cl हमें दे दिया जाए, अब इसका ट्रीटमेंट NaI के साथ करा दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा और ये हमारा NaCl बाहर निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में ये भी कह सकते हैं कि अगर CH3Br हमें दे दिया जाए और इसका ट्रीटमेंट हम NaI के साथ करा दें तो प्रोडक्ट में हमारा क्या बन जाएगा, CH3I बनेगा और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट NaBr सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर हम एल्किल आयोडाइड बनाने का काम इस रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी ओवरऑल हम ये समझ पाए कि ये जो रिएक्शन आपके सामने फिंकलस्टीन बताया गया, इस फिंकलस्टीन रिएक्शन के माध्यम से हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कन्वर्जन का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करिए।
है ना, एल्किल क्लोराइड दे दे या एल्किल ब्रोमाइड दे दे और कहे कि एल्किल आयोडाइड बनाइए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको परेशान करने में कसर नहीं छोड़ेगा। तो अच्छे सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो आज की क्लास में हमने आपको बताया ये आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेमिंग रिएक्शन सीरीज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि इस सीरीज के दौरान आपको हर एक नेमिंग रिएक्शन पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।